नमस्कार, गेम ऑन के इस अंक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमेशा की तरह ये सप्ताह भी खेल की खबरों से भरपूर रहा, जहां खेल जगत की तमाम खबरों ने अपनी जगह बनाने की, अपनी सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश और पूरा प्रयास किया। तो इस सब के बीच में हमारा भी जो प्रयास था, टॉप तीन खबरों को आपके सामने लाने का, वो भी हम बरकरार रखे हैं। और उसको दिशा पे आगे बढ़ते हुए उस दिशा पे आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने हम ले आते हैं इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर। जी हां, इस हफ्ते की जो पहली बड़ी खबर है वो है भारत और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हुई, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में आज से टेस्ट मुकाबला जो है, दूसरा टेस्ट मुकाबला जो है वो शुरू हो गया है। तो ये जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए यहां पर सीरीज बचाने की जंग जो है वो कहीं ना कहीं सामने है, क्योंकि टीम ने कोलकाता टेस्ट को हारा था। तो ऐसे में अब यहां पर अगर हारे तो सीरीज जो है वो निकल जाएगी। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर, बेटियों ने मान बढ़ाया। जी हां, बॉक्सिंग के क्षेत्र से निकल के आई, जहां भारतीय महिला मुक्केबाजों ने बॉक्सिंग कप वर्ल्ड कप फाइनल्स में अपना दम दिखाते हुए 7 गोल्ड मेडल हासिल किए। इस पूरी प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला को मिला दिया जाए तो कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि 20 पदक जीते। तो इस खबर को भी हम विस्तार से देखेंगे। वहीं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर फुटबॉल जगत से आई, जहां महज 1.5 लाख की आबादी वाला एक देश कुराकाओ, इसने तहलका मचा दिया। तहलका इसलिए मचाया क्योंकि इस देश ने अपने आप को फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा दिया। और यह पहला मौका है जब यह देश फीफा वर्ल्ड कप में, यानी जो कि अगले साल होने वाला है, उसमें शिरकत करेगा। तो इन तीनों खबरों को हम विस्तार से देखेंगे और इनके तमाम पहलुओं को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे गुवाहाटी टेस्ट मुकाबले से, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बेवुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 38 पर चलता किया। इसके थोड़ी देर के बाद रियान निकल्टन का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 35 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट किया। कप्तान टेम्बा बेवुमा ने 41 रन, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन की पारी खेली। भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ उतरी है। इस मैच में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। टीम 2 बदलाव के साथ सामने है, जहां पर कप्तान शुभमन गिल की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल की जगह पर साई सुदर्शन खेल रहे हैं। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जरूर जीतना चाहेगी ताकि सीरीज को वो बराबर कर सके। और अब बात कर लेते हैं एशेज की। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाजों के दबदबे वाले मुकाबले के दूसरे ही दिन 8 विकेट से इंग्लैंड को मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में भी अपने दबदबे को बरकरार रखा है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 172 रन बना सकी थी। इसके बाद टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ढेर कर दिया था और 40 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद दूसरी पारी में भी 164 रन बनाकर इंग्लिश टीम ढेर हो गई। ऐसे में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला, जिसे ट्रेविस हेड की शानदार 83 गेंद में 123 रन की आतिशी पारी ने 28.2 ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया। तो इन दोनों मुकाबलों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की, जिस पर हमारे साथ जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो नारायण, आज का डे कह सकते हैं एक फ्लैट पिच पर एक ऐसा टेस्ट जो कि एक नॉर्मलसी लाता है, क्योंकि हमने देखा कोलकाता में किस तरह से टेस्ट मैच खत्म हुआ और अभी पर्थ में किस तरह से खत्म हुआ। उस सब के बीच में गुवाहाटी टेस्ट एक थोड़ा नॉर्मलसी, एक थोड़ी स्थिरता देता हुआ। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह आपने कहा कि जो
टेस्ट क्रिकेट जो खेला जाता है वो 5 दिन के लिए होता है, लेकिन पिछले कुछ अर्सों में हमने देखा कि जिस तरह से आपने ईडन गार्डन वाले टेस्ट मैच की बात की जो 2.5 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था, जिस तरह से उसमें एक अनियमित उछाल था, और उसके बाद जब पर्थ टेस्ट की बात करें जिस तरह से आज 2 दिन से पहले ही एक टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल गया, और कहीं ना कहीं एक टेस्ट क्रिकेट के जो भविष्य है उस पर सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के विकेट, इस तरह के पिच जिसमें कि जो आपको 5 दिन का मैच खेलना है उसमें 2 दिन के अंदर और 2 दिन या 2.5 दिन में मैच खत्म होता है, तो टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर इस पर हमको चिंता जतानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने गुवाहाटी की बात की वो एक खरा उतरा उस परीक्षा में, जिस तरह से पिछले टेस्ट मैच में जो कि ईडन गार्डन हुआ था उसमें काफ़ी लगता था कि पिच में जिस तरह से बनाई गई थी, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन मिले थे, गौतम गंभीर ने कहा था कि हमको जो पिच मिली है जैसी हमने चाही थी वैसी मिली। लेकिन गौरव, होता क्या है ना, जब आप कभी भी सब कॉन्टिनेंट में जो कि जिस पिच में घास नहीं होती उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आता है। जबकि हम बाहर जाते, कोई भी टीम होती है वो अपना होम एडवांटेज लेना चाहती है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब भारतीय टीम विदेशों में जाती है तो उनको घास से भरी पिच मिलती है, काफ़ी अनियमित उछाल और बाउंस मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक ऐसी पिचें बनानी पड़ेंगी जो बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए ही एक लगभग भी कह सकते हैं कि सपोर्ट दे, और यही गुवाहाटी के मैदान में देखने को मिला। और एक शुरू में लग रहा था कि जिस तरह से जो साउथ अफ्रीकन ओपनर्स हैं उन्होंने एक शानदार शुरुआत दी है, अपनी टीम को 82 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी, और काफ़ी जो पहला सेशन रहा काफ़ी टेस्टिंग रहा, क्योंकि सिराज और बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो तारीफ करनी होगी उनके ओपनर्स की, जिस तरह से रयान रिकल्टन और एडियन मार्करम ने एक पहला सेशन बिताया। लेकिन उसके बाद जो भारत ने वापसी की, बुमराह ने विकेट लिए, कुलदीप ने विकेट लिए, 3 विकेट लिए कुलदीप ने, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह का जो पिच है उसमें भारत लगभग थोड़ा सा साउथ अफ्रीका से आगे है, क्योंकि कोई भी बड़ा बल्लेबाज उनका, मतलब 7 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ, लेकिन उस दहाई के आंकड़े को बड़ा स्कोर में कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से की पिच है भारत थोड़ा इस टेस्ट मैच में आगे है। बिल्कुल, आप टेस्ट मैच में आगे बता रहे हैं भारत को, लेकिन नारायण, सवाल ये भी है कि क्या भारतीय टीम जब कल खेलने उतरेगी, यानी कि कल जब एक नया दिन जो है वो स्टार्ट होगा, तो टीम के सामने चुनौती होगी साउथ अफ्रीका को 300 से अंदर अंदर रोकने की? जी बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं कि साउथ अफ्रीका WTC जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी चैंपियन टीम है, और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है। जिस तरह से जो पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में हुआ था उसमें लग रहा था कि भारत अगले दिन टेस्ट मैच जीत ही जाएगा जिस तरह की, लेकिन वापसी की साउथ अफ्रीकन टीम ने, उनकी तारीफ करनी थी। कॉन्फिडेंस का लेवल काफ़ी आगे है, क्योंकि कैगिसो रबाडा जो उनके फ्रंटलाइन पेस बॉलर हैं वो भी उसमें नहीं खेल रहे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने वो मैच जीता। जिस तरह से यानसन ने बैटिंग की, जिस तरह से उनके जो स्पिनर हैं हामर, उन्होंने गेंदबाजी की, तो शानदार प्रदर्शन रहा और कॉन्फिडेंस काफ़ी आगे। लेकिन कल भारतीय टीम की यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको आउट किया जाए और 300 से पहले ही रोका जाए, क्योंकि बैटिंग ज़्यादा बची नहीं है साउथ अफ्रीका के पास। तो गौरव, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, क्योंकि जो पिच देखा था शुरू में उसमें बोल रहे थे कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वहाँ से उसमें घास है और पिच में कोई क्रैक्स नहीं है, तो 2 दिन ये बल्लेबाजी के लिए काफ़ी कंड्यूसिव रहेगी। और उसके बाद और काफ़ी पिच में थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी टूटेगी और थोड़ा उसमें स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका चाहेगी कि इसका पूरा अभी इसको कैपिटलाइज करें, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लें। वहीं भारत पूरी तरह से कल को दबाव डालने की कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका पे, जल्दी विकेट लेके मैच में अपनी पकड़ बनाने की, और सीरीज़ को लेवल करना बहुत ज़रूरी है गौरव, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है और इसमें अगर भारत ये मैच हारता है तो कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि 40 साल में एक ही बार ऐसा हुआ कि भारत 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज भारत में हारा, इससे पहले न्यूजीलैंड से हारी है, तो उस अनचाहे रिकॉर्ड को भारतीय टीम यहाँ पर नहीं चाहेगी। बिल्कुल नारायण, चलते चलते आपसे बस एक सवाल ऐशत पर रहेगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आज जिस तरह से 2 दिन के अंदर ये मैच खत्म हुआ, कहना पड़ेगा पहले दिन तो हमने कहा स्टोक्स और स्टार्क की शानदार पूरे दिन छाए रहे, लेकिन आज कहना पड़ेगा ट्रेविस हेड ने सब पे पानी फेर दिया। ट्रेविस हेड, गौरव, आप जानते हैं कि किस तरह के बल्लेबाज हैं, अगर उनको क्लच प्लेयर कहा जाता है, उनको क्लच प्लेयर हैं, क्योंकि कभी भी ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में होता है और ऐसे मैचेस होते हैं कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो। अगर पिछला एशेस देखिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में 2021-22 में हुआ था, तो उन्होंने जो ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच हुआ था उसमें एक शानदार मुश्किल परिस्थितियों में शतक मारा था, और उसके बाद होबार्ट को पिंक बॉल टेस्ट था, वहाँ भी एक शतक जड़ा था, और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वो एशेस सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती थी।
तो वो बड़े प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा तारीफ करनी होगी उनकी, जो कि जिसने भी ये आइडिया दिया कि उनको आज ओपन करना चाहिए इन कंडीशन में, और शायद ओपन न करते शायद मैच का कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने ओपन किया और दिखा दिया कि वो कितने बड़े क्लच प्लेयर हैं। बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आज ये मुकाबला अपने नाम किया है वो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन फिलहाल नजरें जो हैं वो भारत और दक्षिण अफ्रीका पर बनी रहेगी, क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं अपनी इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर, जो कि बॉक्सिंग के क्षेत्र से आई, जहां पर विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक अपने नाम किए। आप देखिए रिपोर्ट। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने अपने पंच का दम पूरी दुनिया को दिखला दिया। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वहीं पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 स्वर्ण पदक रहे। महिला वर्ग में निखत जरीन ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज जुआन यी गुओ को हराने में सफलता पाई। उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2025 की विश्व चैंपियन मुक्केबाज जैस्मिन लांबोरिया ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वो शे यी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व चैंपियन मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी कप में अपने नाम का परचम लहराते हुए 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। मीनाक्षी ने फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान की फोजिलोवा फरजोना को 5-0 से शिकस्त दी। वहीं प्रीति पवार ने भी गोल्डन पंच लगाने में सफलता हासिल की। प्रीति ने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इटली की सिरीन चराबी को 5-0 से हार का स्वाद चखाया। अरुंधति चौधरी ने भी फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अरुंधति ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा जोकीरोवा को हराने में सफलता पाई। वहीं नुपुर सुमरान ने भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत की पूजा रानी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में पूजा को पोलैंड की अगाता काजमर्स्का के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में पुरुष मुक्केबाज भी पीछे नहीं रहे। सचिन सिवाच और हितेश गुलिया ने भी स्वर्ण पदक जीते। सचिन ने किर्गिस्तान के ओलंपिक मेडलिस्ट मुनरबेक सईद बेग को 5-0 से मात देकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं हितेश ने कजाकिस्तान के नूरबेक मुरसाल को 3-2 से हराते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस टूर्नामेंट की खास बात ये रही कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले भारत के हर खिलाड़ी के नाम कम से कम 1 पदक रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई भारतीय मुक्केबाजों की ये सफलता जो है वो हमेशा याद भी रखी जाएगी, और एक ऐसे समय पे आई है जबकि अगले साल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है और एशियन गेम्स भी है। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आपने जैसा कि अभी रिपोर्ट देखा कि बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दम दिखा, जहां पर महिला मुक्केबाज जो हैं वो छाई रहीं। तो क्या कुछ इन महिला मुक्केबाजों का सपना है, आगे वो किस तरह से देख रही हैं? खास तौर से 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में मिली हालिया सफलता को बेहद अहम माना है। निखत के मुताबिक उनके लिए चोट के बाद से वापसी करना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन इस एक सफलता ने उन्हें अंदर से मजबूती दी है, जो अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करेगी। निखत से DD न्यूज ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। निखत, लंबे समय बाद वापसी, लेकिन गोल्डन वापसी आपकी,
जी हाँ, अभी वर्ल्ड कप फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वापस से मैंने कमबैक किया है गोल्ड मेडल जीतकर। होपफुली मैं ऐसे ही आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी मेहनत करके वहाँ पे मेडल जीत के मैं अपना देश का नाम रोशन करना चाहूँगी। एक जंग तो आपको अपनी जो होता है कि बॉडी को अपना मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है, दूसरी एक मानसिक जंग जो है वो भी कहीं ना कहीं चलती रहती है कि अब मैं वापसी किस तरह से करूँगी, कैसे करूँगी। एक डाउट आता है दिमाग में कि मैं वापस कमबैक करूँगी, वो वैसे परफॉर्मेंस दे पाऊँगी या नहीं इंटरनेशनल स्टेज पर। बट अपने आप को मैंने हमेशा से पुश करते आई हूँ, मैं भरोसा रखा है अपने आप पे कि कोई बात नहीं, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो मैंने अपने आप पे हमेशा बिलीव रखा है और मेहनत करते आई हूँ। जनवरी से मैं पुणे ASI में ट्रेनिंग कर रही थी और वापस मैं फिर कैंप में जब एंटर किया मैंने, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हमारी असेसमेंट हुई और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के उसके बाद मैं ये वर्ल्ड कप फाइनल्स खेली हूँ। तो अच्छा रहा है जर्नी अभी तक का, और कोशिश यही रहेगी कि मेहनत ऐसे ही आगे भी जारी रहे और आगे ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत जैम पैक है, चाहे एशियन चैंपियनशिप की बात करें, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें या फिर एशियन गेम्स, तो उसको लेकर के अभी से किस तरह की कुछ क्या प्रिपरेशन रहेगी इस टूर्नामेंट को छोड़कर? जी हाँ, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, स्पेशली एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, बट उससे पहले एशियन चैम्पियनशिप है जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज उसमें पॉइंट्स भी ज़्यादा है। तो जो मार्च में होने वाला है एशियन चैम्पियनशिप में उसकी तैयारी करूँगी, बट उससे पहले एशियन नेशनल चैम्पियनशिप भी होगी, तो वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीत के वापस से कैंप में एंट्री करके फिर मैं कैंप में प्रिपेयर करूँगी अपने टीम मेंबर्स के साथ। चलिए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है निखत ज़रीन, जिनका कहना है कि उन्होंने खुद को अपने आप को एक बेहतर तरीके से इस बार सामने रखा और ये जो जीत मिली है ये उनको कहीं ना कहीं बूस्टअप कर रही है अगले साल होने वाले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और साथ ही साथ एशियन चैंपियनशिप के लिए। कैमरामैन बिमलेश के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। इसी प्रतियोगिता में एक अन्य महिला मुक्केबाज भारतीय जो कि जैस्मिन लैम्बोरिया हैं, वो भी छाई रहीं। जैस्मिन लैम्बोरिया ने भी अपनी इस जीत को बेहद अहम बताया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्हें सुधार की दरकार है। इस वक्त हमारे साथ जैस्मिन लैम्बोरिया हैं जिन्होंने इस साल अपना तीसरा गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। जैस्मिन, सबसे पहले वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और अब वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में गोल्ड। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो 25 का जो ये हमारा साल रहा, ये काफ़ी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ग्रोथ हुई इसमें, मेरे गेम में भी और कॉन्फिडेंस में भी, और साथ ही में अचीवमेंट भी अभी अच्छी आने लग रही है। गोल्ड तो आए हैं, लेकिन उसके बाद अपने खेल में और क्या कुछ आपको लगता है कि कहाँ पे और ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करना है? बिल्कुल सर, अभी कमियां तो बहुत हैं और मतलब वही है कि अभी जितना हम उनको आगे बेटर बनाएंगे उसके लिए हम कैंप में भी ट्रेनिंग करेंगे, और जब कैंप नहीं लगता तो जो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता है तो तब हम हमारे जो ASI है पुणे में, जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग करते हैं और अपने आप को मतलब हर टाइम यही रहता है हमारा कि, और कोचेज़ का भी यही रहता है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएं। अच्छा, ये जो साल था इसमें आपने बैक टू बैक जो है वो मेडल्स जीते, यानी कि गोल्ड मेडल्स जीते, तो ये एक बूस्टअप भी करता है मोराल, लेकिन ये जो आगे वाली प्रतियोगिता होती है उसके लिए एक कहीं ना कहीं क्या प्रेशर की सिचुएशन भी पैदा करता है? सर मैंने पहले मतलब प्रेशर में लेके और मतलब थोड़ा बहुत डाउट्स वगैरह करके पहले मैंने बहुत से ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन थे जो मैंने खोए, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। तो अभी थोड़ा ओलंपिक्स के बाद से अभी थोड़ा चेंज हुआ है, और अभी ये चीज़ तो मतलब बिल्कुल दिमाग से ही कर दी कि हाँ प्रेशर तो लेना ही नहीं है। तो अभी पूरा ये रहता है कि मैं प्रेशर नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं अपने गेम को थोड़ा अच्छे से कर पा रही हूँ अभी, और मेरा पूरा गेम निकल के भी आ रहा है, रिंग में 100% दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आफ्टर ओलंपिक्स या अब मान लो एशियन गेम्स के बाद से मैंने यही सीखी है कि हाँ, कि कैसे अपने आप को प्रेशर से दूर रख के और खेलना है। क्या एक बड़ी वजह आपको दिखती है कि जब हम ओलंपिक तक जाते हैं तो वहाँ पे हमारे मेडल्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या एक बड़ी वजह दिखती है? कॉन्फिडेंस की कमी मान लो, या इतने बड़े लेवल का प्रेशर मान लो, और थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट मान लो, तो वो सब कमियां थी। लेकिन वही की कमियां हर एथलीट में होती है, तो मेरे में इस टाइप की थी, तो वही अभी उनके ऊपर 1 साल पूरा वर्क किया है
और जो भी मेंटलिटी है, जो माइंड सेट है, काफ़ी बिल्कुल उससे चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बिल्कुल एक तगड़े उसमें आ गया है अभी। तो फिर आगे यही है कि हम और अच्छा मतलब इसी चीज़ को आगे रखेंगे और ज़्यादा जितना इसमें हम बढ़ा पाएंगे वो करेंगे। ये हैं जैस्मिन लंबोरिया, जिनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं आगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस बात को भी सामने रख रही हैं कि अपने कॉन्फिडेंस की जो नोट है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाकर रखना होगा, ताकि ओलंपिक में मेडल जो है वो बॉक्सिंग से निकल कर सामने आए। कैमरामैन बिमलेश के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो यहाँ पे वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बेहद मजबूत माना है। उनके मुताबिक ये संबंध सिर्फ पुराने नहीं हैं, बल्कि समय के साथ इसमें नई गति देखने को मिली है। गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में अपना सहयोग देगा। खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने, भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल संगठनों के बीच साझेदारी को मजबूत करने और एक समावेशी खेल नीति विकसित करने के सहयोग के दायरे को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले से ही नई करवट ले चुके हैं। इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पैरा एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बुनियादी स्तर पर बेहद मजबूत माना। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने आपसी खेल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें देश के एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की बात की गई। Launching new partnerships to strengthen India's athletic and para-athletic development, including a capacity building program for Indian para-athletic coaches, providing 20 coaches with the opportunity to receive targeted training in Australia, delivered through our Australia Awards program. We're also delivering a para-swimming coaching workshop delivered in India in partnership with your Paralympic Committee, the Para-Swimming Federation of India and Swimming in Australia, and in a high-performance coach development program. खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर करना और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पैरा हाई जंपर शरद कुमार के मुताबिक आने वाले समय में इसका असर व्यापक होगा। इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए जो ऑलरेडी हम उस सही रास्ते पे हैं, हमें एक दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ेगा और हमारे स्पोर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी सेम है, जैसे क्रिकेट है। तो आई थिंक इन दोनों के पार्टनरशिप से, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर कबड्डी के मैदान तक, कोचिंग अकादमियों से लेकर उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाओं तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंध नई दिशा लेते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब ये एक नई पहल इन संबंधों को एक नई ऊर्जा देगी, जो जाहिर तौर पर देश को खेल के मानचित्र पर और सशक्त रूप से सामने रखेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के चो टिनचेन को 17-21, 24-22, 21-16 से शिकस्त दी। लक्ष्य ने इस मुकाबले को 1 घंटे 26 मिनट में अपने नाम किया। हालांकि लक्ष्य के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं था और पहले गेम में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इसके बाद लक्ष्य ने तेजी के साथ वापसी करते हुए अगले दोनों गेम जीतते हुए खुद को फाइनल में पहुंचा दिया। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, और फुटबॉल में बात करेंगे कुराकाओ की। जी हाँ, कुराकाओ ने जमैका के साथ ड्रॉ खेलकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगले साल फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले कुराकाओ की आबादी महज 1.5 लाख की है। इस तरह कुराकाओ फीफा विश्व कप में भाग लेने वाला सबसे कम जनसंख्या वाला देश बन गया है।
कैरिबियाई देश कुराकाओ ने रचा इतिहास, पहली बार फीफा विश्व कप में बनाई जगह। 48 टीमों के बीच का महासंग्राम वैसे तो अगले साल फुटबॉल विश्व कप में दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले क्वालिफाई करने की कड़ी में सबसे बड़ा इतिहास किसी ने रचा है तो वो देश है कुराकाओ। इस देश की आबादी महज 1.5 लाख है, लेकिन इस देश की टीम ने अपने बुलंद हौसले के बल पर कामयाबी की वो दास्तान लिखी जिसका इंतजार अभी भी बहुत से देशों को है। कुराकाओ ने जमैका के साथ ड्रॉ खेलकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले विश्व कप फुटबॉल में जगह बनाने वाला सबसे कम आबादी वाला देश आइसलैंड था, जिसने 3.5 लाख की आबादी के साथ साल 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। कुराकाओ की बात करें तो करीब 10 साल पहले इस देश की फीफा रैंकिंग 150वीं थी, लेकिन अब मौजूदा समय में इसकी रैंकिंग 82वीं हो गई है। टीम ने 10 क्वालिफाइंग मैचों में 7 में जीत दर्ज की और पूरे अभियान के दौरान टीम अपराजित रही। अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप में 32 की जगह 48 देश हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर तौर पर कुराकाओ की ये कामयाबी उन देशों के लिए एक प्रेरणा और ताकत दोनों है जिनका सपना विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वहीं स्कॉटलैंड ने डेनमार्क को हराकर 28 साल से के लंबे इंतजार के बाद फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि ऑस्ट्रिया भी 1998 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा। स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे डेनमार्क की टीम को 4-2 से पराजित करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। डेनमार्क को ग्रुप सी का विजेता बनने के लिए इस मैच में केवल ड्रॉ की जरूरत थी। वहीं स्पेन ने भी फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पेन का तुर्की के साथ मुकाबला 2-2 से जरूर ड्रॉ रहा, लेकिन इस ड्रॉ के बावजूद टीम फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। टीम ग्रुप ई में शीर्ष पर रही। विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में स्पेन ने 21 गोल किए, जबकि सिर्फ 2 गोल टीम को खाने पड़े। स्पेन की टीम ने अब तक सिर्फ एक बार विश्व कप का खिताब साल 2010 में जीता है। तो आज के गेम ऑन के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर लगातार जारी है। नमस्कार।